पुराने जमाने वाली गांव वाली फीलिंग आ रही है। लगे हैं खेतों में बैठ के खाना खाने पे। इन मंदिरों पर लगे हुए पत्थर, उन पे उकेरी गई कारीगरी। और आजकल तो ये केदार घाटी के रास्ते बिल्कुल सुनसान से। बाकी हम पहली बार किसी शादी में साथ साथ गए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खुमेरा गांव में स्थित इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी केदार वैली रिजॉर्ट से। हम यहाँ पे आए थे अंजलि की शादी फंक्शन के लिए परसों, और आज तैयारी है अपने घर को वापसी जाने की। बस हम तीनों ही रह गए हैं अभी यहाँ होटल रूम में। कल हमको वैसे नारायण कोटी मतलब अंजलि के ससुराल में ही रुकना था, लेकिन वापसी हम स्टे के लिए यहीं आ गए थे रात में। और आज वहाँ से दूल्हे के साथ आएंगे उनके दोस्त लोग यहाँ द्वार दिन के लिए। कल तो यहाँ पे खूब चहल पहल वाला माहौल था। आज सभी मेहमान सुबह सुबह निकल गए अपने अपने घरों की ओर। हम लास्ट में जा रहे हैं यहाँ होटल से। इस केदार वैली रिजॉर्ट से ठीक सामने चौखंबा फोर्थ वाली पीक दिखाई देती है, साथ ही 6638 मीटर वाली पीक भी। बढ़िया लगा मिलके, आएंगे दोबारा। बाइक से आना। बिल्कुल बिल्कुल। बाइक ढूंढ रहे थे सही। चलो जी, अभी हमें जाना है पुप्पू लोगों के घर पे। हो सकता है आज वहाँ से नारायण कोटी नवग्रह मंदिर में भी दर्शनों के लिए चले जाएं हम। यहाँ पे सभी रुके हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। और आजकल तो ये केदार घाटी के रास्ते बिल्कुल सुनसान से। और यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है ब्यूंग गाँव, और उन्हीं रास्तों से भगवान केदारनाथ जी की डोली कुछ महीने के बाद अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। एक यूट्यूबर को चाहिए होता है अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन, वो मिल जाए तब कोई टेंशन नहीं। सीधे अभी पहुंच चुके हैं नारायण कोटी गांव में, और कल यहीं से हम नीचे अंजलि के ससुराल की ओर गए थे। बाकी ठीक सामने पे है अंजलि का ससुराल। बाकी इस वाली जगह पे लगी है रसोई। मेन गेट तो वैसे यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन एक बार हम सीधे मंदिर में चलते हैं। कई बार केदार घाटी में आना हुआ है, लेकिन आज पहली बार यहाँ भेतसेम नारायण कोटी गांव में आके यहाँ पे आया हूँ नवग्रह और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। मंदिर परिसर में एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे नवग्रह देवताओं के मंदिर दिखाई देते हैं। और यहाँ पे 2 धाराएँ भी हैं जिनमें कि निरंतर ठंडा ठंडा पानी बहते जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। बाकी नवग्रहों के मंदिर के बाद दूसरे मंदिर प्रांगण में यहाँ पे है सबसे मेन मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण जी का। और उसके साथ साथ मंदिर परिसर में कई सारे प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों पर लगे हुए पत्थर, उन पे उकेरी गई कारीगरी और इनके स्ट्रक्चर बहुत ही गजब के हैं भाई। मतलब हर कोई एक मंदिर यहाँ पे किसी न किसी देवता या देवी को समर्पित है। केदारनाथ धाम यात्रा पे तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य और प्राचीन मंदिरों को लोग बीच में मिस कर देते हैं। तो जब भी आप आएँ तो गुप्तकाशी से मात्र करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ये भेतसेम नारायण कोटी की जगह पड़ती है, तो उसके पास में ये मंदिर है। मंदिर प्रांगण में स्थित इन सभी मंदिरों के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। एक चीज़ ज़रा गौर करने वाली है, यहाँ पे किसी मंदिर के फ्रंट पे 2-2 पिलर हैं और कहीं पे सिर्फ एक ही पिलर, और कहीं कहीं मंदिर के ऊपर से जो शिखर होते हैं वो भी गायब हैं। और किसी में प्रॉपर तरीके से हर चीज़ है मंदिर के ऊपर। थोड़ा सा पास में पंचायत भवन है, और यहाँ पे भी 2 दिव्य और भव्य से मंदिर हैं भाई, और उन मंदिरों से भी थोड़ा सा बड़े। 2 मुख्य मंदिर तो यहाँ सामने से हैं, वो भी काफी बड़े। और मंदिर के ठीक बैक साइड में यहाँ पे 3 और छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और इन मंदिर की दीवारों पे देखिए कैसी कलाकारियाँ निकाली हुई हैं उस जमाने में जब ये बना होगा। पहली बार यहाँ पे आना हुआ है, वो भी घर के इतने नजदीक होने के बाद भी। और मंदिर के दरवाजों के जो पिलर है ना, वो पूरा एक सिंगल पत्थर है ऊपर से नीचे तक। मतलब लकड़ी बिल्कुल नहीं लगी है, पूरा पत्थर का काम यहाँ पे इस मंदिर पे।
मंदिरों में भी दर्शन कर लिए, बहुत कुछ चीज़ें नई देखने को मिली आज। अब चलते हैं अंजलि के ससुराल की ओर, पास में ही है, वहाँ पे लंच करने के लिए। बाकी सभी मस्त मज़े से लगे हैं खेतों में बैठ के खाना खाने पे। यहाँ आके तो बिल्कुल पुराने ज़माने वाली गांव वाली फीलिंग आ रही है। जंगला वाला घर, घर के ठीक सामने पे बड़ा सा खेत और सभी मस्त मजे से बैठ के खाना खा रहे हैं। अभी अलग ही माहौल है भाई इस गांव का भी, बहुत ही सुंदर। सभी उठ चुके हैं अभी खाना खा के यहाँ से। अब इसके बाद दूसरे चक्कर वाले बैठेंगे तो हम भी बैठ जाएंगे भाई। बाकी ऐसे जंगला वाले घर में रहना मैं भी चाहता था, क्योंकि हम बचपन में रहे हैं ऐसे घर में। बस कभी कोशिश करेंगे एक पहाड़ी स्टाइल वाला ऐसा ही कुछ घर बनाने की, मॉडर्न तरीके से, जिसमें पहाड़ी टच हो अच्छा वाला। अच्छी बात यह है कि यहाँ दाल चावल पंडित जी लोग बांटते हैं और रसोई के नज़दीक कोई नहीं जाएगा जब तक पंडित जी लोगों ने कहा नहीं। यूट्यूब में यूट्यूबर शादी वाले घर से परोसो भी जाता है, मतलब कि डब्बे पे खाना घर वालों के लिए ले जाना है जो शादी में ना आ पाए हों खाना खाने के लिए। चलो जी, स्वादिष्ट से लंच का आनंद भी ले लिया। अब जरा अंजलि से मिल लेते हैं एक बारी। अब जाके मिली अंजलि, कैसा लग रहा ससुराल में? बढ़िया। छन मन नहीं आ रहा है अभी। अब मैं कभी परवाड़ी वाले घर से ड्रोन भेजूंगा, सामने पे दिख रहा है घर, ठीक है। हाय हाय ऐसे ऐसे हाथ हिलाना। तो यहाँ पे सब आ रखे हैं अंजलि के साथ। अंजलि का पहले तो भाई, कोई चचेरे भाई, कोई मौसेरे, कोई ममेरे भाई, सब आ रखे हैं भाई। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं सीधे यहाँ से खुमेरा पुप्पू लोगों के घर पे भाई। वहाँ से भी हमारी फिर विदाई हो जाएगी, शाम को हम घर को निकल जाएंगे अपने। पहुँच चुके हैं खुमेरा गाँव के पास में, देवीधार इस जगह का नाम है, और पास में ही है पुप्पू लोगों का घर। सभी लंच करने के बाद आराम कर रहे हैं अभी, और जैसे ही बाहर की तरफ देखो तो यहाँ पे सामने मंडानी पीक और खर्चकुंड वाली पीक दिखाई देती है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब हम पे भी टीका और सगुन का लिफाफा मिलेगा, साथ में कलियो भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ सालनी बेदाई हुई है और माँ भी बेदाई हुई थी। प्रीति भी बेदा रखी, पुप्पू ही ये चिल्ला झाड़ के जाएगी अब यहाँ से। पुप्पू और मामा जी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कन्यादान कर दिया है बढ़िया सही ढंग से है। ये भी वही विदाई, इनकी मजाक मस्ती तो चल ही रही है। मेरे मामा को कब से बोल रही, मैंने कहा ठीक है मैं चल रही हूँ, तब बोल रही अरे मैं तो नीचे रोड तक जा रही हूँ। बाय बाय, ठीक है रावत, अब ठीक है, तब बाय बाय, आराम से जाएंगे 1-2 दिन बाद, ठीक है तब है, मिलते हैं तब। बाय 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 बाय, मिलते हैं जल्दी, बाय। माँ पापा आए थे अंजलि की शादी में शादी वाले दिन, और उसी दिन घर को वापसी चले गए थे, क्योंकि घर में गाय भी है, उसकी देखभाल भी करनी होती है। शाम के 5:30 बजे सनसेट होते होते बस हम भी गांव में पहुंच चुके हैं। बाकी हम पहली बार किसी शादी में साथ साथ गए तो फिर अलग ही अनुभव था भाई। सालनी विदाई हुई थी और हम भी स्पेशल वाले गेस्ट थे। यात्री पहुंच गए। बड़े तीजा का दुम कर लेती है हो गई। चलो जी, पहुंच चुके हैं सेफली घर पे शाम के 5:30 बजे, और सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए सामने चौखंबा पर्वत पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बाकी अब बस शाम के 6-7 बजे तक गेस्ट भी पहुंच जाएंगे, इसीलिए हम आज जल्दी घर आ गए भाई, क्योंकि मेहमानों की व्यवस्था भी अच्छे से होनी चाहिए।